बप्पा मोरिया इस जयघोष के साथ घर घर में गणपति बप्पा विराजमान हो गए हैं। उसी उत्साह के साथ, उसी आनंद के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संकट बना हुआ है, ऐसे में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल कहे या फिर सड़कों पर गणेश भक्तों की जो भीड़ है वो हमें कम नज़र आती है, लेकिन उत्साह में, आराधना में और साधना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती है। अगर आप घर बैठे हैं और घर बैठे आपको अगर गणपति बप्पा के दर्शन करना है तो हम आपको एक ऐसे ही जगह लेकर आए हैं जहां पर आपको अष्टविनायक गणपति के दर्शन होंगे, और वो भी कोरोना केयर हॉस्पिटल के नाम से। जी हां, हम रामनगर पहुंचे हुए हैं। यहां पर हिलटॉप के राजा के नाम से पहचाने जाने वाले, जहां 32 सालों से गणपति की स्थापना की जा रही है, उस जगह हम आए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एकता उत्सव गणेश मंडल के संयोजक के रूप में विधायक प्रकाश गजभिये, जो पिछले 32 सालों से गणपति की स्थापना यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ की एक विशेषता है कि हर बार कुछ अलग करने की, नया करने की कोशिश की जाती है। और इस बार इस पूरे जो पंडाल को है एक कोरोना केयर हॉस्पिटल का स्वरूप दिया गया है, जहाँ पर कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस हमें नज़र आती है। और तो चलिए अष्टविनायक के दर्शन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विधायक प्रकाश गजभिये सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आप ही के पंडाल में खड़े होकर आप ही का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपने यहाँ पर स्वरूप एक हॉस्पिटल का दिया है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से हमें बताते हुए वेदना होती, दुख होता कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी का संकट शुरू है। लाखों लोग वो शहीद हो गए हैं। अपने देश में भी लाखों लोग शहीद हो गए और अपने राज्य में हजारों लोग शहीद हुए। तो ये दुख की बेला में हम लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, तो हमने कोरोना के संकट से बहुत लोग उपास मारी से मर रहे थे, तो हम 1 लाख लोगों को अनाज का वाटप किया। अभी हमने सोचा कि गणेशोत्सव कैसा मनाना चाहिए, कैसा मनाएंगे। मौत का मातम है, जिधर उधर हाहाकार है, बहुत लोगों के दिल में डर पैदा हुआ है। तो ये अपन गणेशोत्सव मनाना या नहीं मनाना, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सचमुच मनाना चाहिए। लेकिन लोगों को मैसेज देना है कि तुम्हारी जान खतरे में है, मास्क पहनना जरूरी है। तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है, तो सैनिटाइज़र रखना ज़रूरी है। तुम्हारी जान नहीं रहेगी तो तुमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही ज़रूरी काम है तो जाइए, नहीं तो घर में रहिए। तो इसलिए ये कोरोना को ख़त्म करने का काम जो कोरोना योद्धा कर रहे हैं, उसमें से डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये जो अपने लिए तो भगवान से भी ज़्यादा अपने लिए ये है, यानी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने क्यों ना अपन एक कोरोना हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने कोरोना केयर हॉस्पिटल बनाया। और उसमें वो योद्धाओं को सम्मान दिया, मान दिया, और यहाँ पे उनको बिठाया, स्थापित किया। गणेश जी के रूप में डॉक्टर साहब है, नर्स है, पुलिस है और पेशेंट है। और पेशेंट को अच्छा किया है डॉक्टर साहब ने, इसलिए हमने यहाँ पे स्थापन किया। और एक नया जो एक उदाहरण आपके सामने है, तो ऐसा कहीं पर भी पूरे देश में कई कोरोना हॉस्पिटल गणेश मंडलों ने बनाया नहीं होगा जो हमने बनाया। आप देख रहे हो। निश्चित तौर से हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जान कीमती है, तो अपन एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूरी फैमिली है, इसलिए बच के रहना चाहिए। तो ये मैसेज देने के लिए, और डॉक्टरों की टीम गाइड करने के लिए आने वाली है। जीएमसी और आईजीएमसी, इतने गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट में काम करने वाले, उनका भी मार्गदर्शन यहाँ पे होने वाला है। तो निश्चित तौर से इसका फ़ायदा ये एकता गणेश मंडल के माध्यम से लोगों को होगा, मार्गदर्शन होगा और संदेश भी जाएगा। कोरोना संकट में डॉक्टर, नर्स और पुलिस ने एक भगवान से कम की भूमिका नहीं निभाई है, ऐसा हम नहीं कह सकते। भगवान बनकर उभरे हैं, और जो कोरोना के संकट में फंसे लोग हैं उन्हें उसी तरह से उन्होंने बचाया है। तो सर, हम चाहेंगे कि जो स्वरूप आपने तैयार किया गया है हम उसे देखें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का अष्टविनायक के दर्शन भी करेंगे और देखेंगे किस तरह का उन्होंने एक स्वरूप तैयार किया है। आइए।
तो आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर गणेश मूर्ति के रूप में, गणपति बप्पा के रूप में डॉक्टर है, यहाँ पे नर्स है और मरीज भी यहाँ पर है जो कि कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है, अपनी जान बचा रहा है। और पुलिस भी आपका कोरोना योद्धा के तौर पर पुलिस की भी एक अहम भूमिका रही है, अपनी जान की बाजी लगाकर कितने ही महीने वो सड़कों पे खड़े रहे थे, तो उनका भी एक स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमें फिर एक बार याद दिलाता है कि हम अभी तक इस संकट से उभरे नहीं हैं। सर, हम कोरोना काल में आपने जिस तरह से काम किया उस बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एकता गणेश उत्सव मंडल की ओर से आप जो कार्य कर रहे हैं, मतलब गणपति की स्थापना के साथ ही एक जो सोशल मैसेज दे रहे हैं, उससे 32 साल पूरे हो गए हैं। इन 32 सालों में जो 32वां साल है, ये कितना अलग और क्या कहेंगे इस बारे में आप? हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा यानी समय हमारे ऊपर आएगा, ऐसी नौबत हमारे ऊपर आएगी कि हर आदमी एक दूसरे से दूर होने लगेगा, एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे, एक दूसरे के घर में नहीं जा सकेंगे। ऐसी परिस्थिति लाके रख दिया है नेचर ने। निसर्ग ऐसी चीज़ है कि नीचे इम्बैलेंस होने से ये पूरा कोरोना का साया अपने ऊपर है। और आज हमें जो खुशी के दिन आ रहे थे, ये दुख में तब्दील हुआ। यानी हम इतना अच्छे सोशल मैसेज देते थे, वो सोशल मैसेज हम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए अभी आज ये बहुत ही जवाबदारी पूर्ण मैसेज है। ये सोशल मैसेज नहीं है, अपनी जान बहुत खतरे में है, तो जान को बचाने का काम अपन ने करना चाहिए। ऐसी नौबत आ गई है। तो 30-32 साल में हमारा बहुत अनुभव आ गया है। यह अनुभव हमारे यानी हम इतिहास के पन्ने में लिखेंगे। ये कोरोना के वजह से आज तक के अभी इतनी जाने कभी गई नहीं और आदमी इतना घबराया हुआ कभी नहीं था। और ये कोई भी टाटा हो, बिरला हो या अंबानी हो या और कोई कितना भी करोड़पति हो या पंत प्रधान या विश्व का कोई राष्ट्रपति हो, उसको भी डरा के रख दिया। एक छोटा सा विषाणु, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम कितना है बड़ा, ये देख लीजिए। छोटा सा विषाणु पूरे विश्व को हैरान कर सकता है। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे लेकिन तुम्हारी जान खतरे में, तुम बता नहीं सकते कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता और मैं नहीं बचूंगा, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता। ऐसी यानी अनहोनी हो सकती है, इतनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। तो भी अपन भगवान के ऊपर एक विश्वास रखते हैं। आज जो लोग काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स पूरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो किट पहन के काम कर रहे हैं, लेकिन किट पहनने के बाद में भी आदमी मर रहा है। यानी नर्सेस मर रही है, मेरी माँ यानी बहनें मर रही है, डॉक्टर्स मेरे भाई लोग मर रहे हैं, पुलिस दादा मर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी चुनौती का साल है, बड़ी चुनौती। और वो लेकिन वो चुनौती को अपन ने वी एक्सेप्ट द चैलेंजेस बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो कल्पना शक्ति के बाहर के भी अपन चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए। मनुष्य ने तो सारे इसके ऊपर यश पाया है, सब चीज़ के ऊपर। कौन से इसके ऊपर, आप चंद्रमा में भी गया है, आदमी पृथ्वी तो पे गया है, तो सारे ग्रह के ऊपर भी गया है। ये कोरोना को भी एक दिन हम ख़त्म करेंगे। निश्चित तौर से ये चुनौतियों का सामना हम करेंगे। एकता गणेश उत्सव मंडल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पूरे शहर में कहीं भीड़ नहीं है, यही एक लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मैंने इसलिए ये किया कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कोरोना ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है, सब पेट में रहने वाला बच्चा भी बोल रहा है कि मुझे कोरोना हो गया करके। ऐसी परिस्थिति है, यानी वो बच्चा सुखरूप निकला, उसका सुखरूप जन्म हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, यानी कोरोना से सुखरूप निकला। तो ऐसी परिस्थिति आई है, उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में तैयार हो जाएंगी, तो निश्चित तौर से उसका खात्मा होगा। हमें ये है कि हमारे नेता शरद चंद्र पवार साहब ये पूरा महाराष्ट्र भर घूम रहे और कोरोना को रोकने के लिए मदद कर रहे हैं। राजेश टोपे जी रहे, हमारे अजीत दादा रहे, मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे रहे और बाला साहब जी थोरात रहे। ये सारे लोग निश्चित तौर से घूम रहे हैं और काम भी कर रहे, लोगों को बचा भी रहे। हमारा भी काम एक सादा सा कार्यकर्ता करके मैंने भी थोड़ा सा इसमें ये किया कि चलो अपन भी कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते लोगों को कि बेटे मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगाओ और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और घर में रहो, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लोगों को बोलते हैं, अभी भी लोग नहीं सुन रहे, तो उसके वजह से उनकी जानें जा रही है। तो आपके माध्यम से विदर्भ टीवी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका काम अच्छा है, आप हर दिन अच्छी यानी समस्याओं को लेके आप जनता के बीच में आ रहे हो। आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। और चलो अपन भगवान से प्रार्थना करें कि नागपुर शहर जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त हो, यही हमारी इच्छा है और अपेक्षा भी है भगवान से। हम बेसिकली नागपुर से ही हैं और सर के साथ हम पिछले 10 साल से जुड़े हुए। सर के मन में जो संकल्पना चलती है, सर हर बार कुछ न कुछ नई संकल्पना लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर की संकल्पना देख के। इस बार सर ने कुछ नया करने के ठाना है। जो सर ने ठाना था कि इस बार सचिन कुछ नया करे, मेरा एक छोटा सा इवेंट का काम है, तो सर ने मुझे पकड़ के बोले सचिन इस बार क्यों ना हम कोरोना अस्पताल बनाएं। तो सर की इच्छा पूरी साकार हुई। सर ने बहुत अच्छे से इस हॉस्पिटल को रूप दिया है, कोरोना अस्पताल जो बनाया है। काफ़ी अच्छी संकल्पना है सर की। बस थैंक यू। क्या प्रार्थना करना चाहिए गणपति बापा से आप? बस गणपति बापा से यही प्रार्थना करूंगा, हे गणपति बापा विघ्नहर्ता, तू ही विघ्नहर्ता है। इस बार नागपुर से जिस दिन आपका विसर्जन हो उस दिन ये कोरोना का भी खात्मा हो जाए, या ऐसी हमारी मन में आखिरी इच्छा है। ये कोरोना साथ में लेके चलाए, गणपति बापा अपने साथ लेके चले जाए। थैंक यू मैम। मैं इधर पीछे की लाइन में रहता हूँ। क्या कहेंगे आज का जो कोरोना हॉस्पिटल का जो स्वरूप है, बहुत ही अच्छा बनाया है और अच्छा काम है। कितने सालों से आ रहे हैं? मैडम अभी हम लोग पहले हम लोग ये इधर ही गणपति छोटा बैठा रहते साहब, जब से बड़ा बिठा रहे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया। हम लोग हर साल खुश होते हैं, 10-15 दिन जितना भी होता है, तो हम लोगों को रहता है कि हमारे बस्ती में रौनक है। इस संकट में इस तरह का स्वरूप तैयार किया गया, उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा किया है और हर साल बहुत अच्छा काम करते हैं गजबे साहब। यहाँ पे तो गणपति के ऐसे मौसम है, यहाँ पे हर साल ही गणपति बढ़ता है, बहुत बढ़िया बढ़ता। अभी इस साल तक कोरोना का वजह से तो इससे भी बढ़िया बढ़ गया। लोग पब्लिक वो आएंगे, दर्शन लेंगे, पर क्या हो गया कोरोना का वजह से लोग नहीं आ रहे, लोगों को दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए वो बहुत बढ़िया हो गया मैडम, एक नंबर। ऐसा लग रहा है कि जैसा दवाखाने में कैसा एक्टिव रहता वैसा ही हो रहा है। हाँ, पेशेंट दिख रहे हैं, पुलिस वाले दिख रहे हैं, साफ सफाई वाले सब बढ़िया हो गए। क्या प्रार्थना करेंगे आप गणपति बापा से? बहुत बढ़िया, भगवान की प्रार्थना करेंगे। ये बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और जो भी मूर्तियाँ बैठाई गई है उसमें जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कर्मचारी जैसे पुलिस है, डॉक्टर है, उन्हें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे उतारा गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमेशा हमें आते देखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है और इस बार एक कंसेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और अभी शिशुसन वही चल रही है ना, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा किया है। ऐसा दिखा विनायक के दर्शन के साथ ही आपको डॉक्टर के भी दर्शन हुए, क्या कहेंगे आप? अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा ऐसा, और होना ही चाहिए। अपनों को अभी गरज है डॉक्टर लोगों की, क्योंकि सिचुएशन चल रही है कोरोना के। गणपति बापा से क्या मांगेंगे आप? गणपति बापा से क्या मांगेंगे आप? सबको अच्छा करो और ये बीमारी दूर करो, यही मांगना है हमको। सब अच्छा रहना चाहिए, पूरा जग वर्ल्ड सब अच्छा होना चाहिए। हाँ हर साल आती है? हाँ, हर साल आते हैं हम यहाँ। यहाँ पे मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। तो इस साल जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है हॉस्पिटल का, डॉक्टर गणेश जो बैठे हैं अंदर, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी थीम ये बार तैयार की है उन्होंने, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रकाश गजबे आमदार, बहुत अच्छी थीम तैयार की है इस बार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या मांगेंगे बापा से आप? वही सब, ये कोरोना बीमारी यहाँ से चले जाए, ये बाप्पा से मांगे। एकदम जे डॉक्टर बनले गणपतीच्या रूपात, काय वेगळं काय वाटलं? काय वेगळंच आहे सगळं, काय मागाल गणपती बाप्पाला? कोरोना जाऊ द्या। दरवर्षी येतात आपण, हो, या वर्षी कसं वाटत आहे? सामसूम वाटतंय। वाटलं होतं की एवढं मोठं करतील काही काम गजबी सर? नाही वाटणार नाही। यावर्षी अपेक्षा नव्हती असं काही एवढं मोठं पाहायला भेटेल, आणि या कोरोनाच्या याच्यावर एकच म्हणायचं आहे की लवकरात लवकर कोरोनामुक्ती हो, पूर्ण देशातूनच नाही जगातून लवकरात लवकर जावं हीच प्रार्थना आम्ही आज केली। किती वर्षापासून आपण येतात? मी दरवर्षी येतो, लहानपणापासून येतो, 30 वर्ष तरी झाले। कॉन्सेप्ट कसा वाटला आपल्याला? छान वाटलं, एक वेगळं काही पाहायला भेटलं।
दरवर्षी तेच ते देखावे पाहण्यापेक्षा एक वेगळं काही आणि एक चांगला मेसेज याच्यातून गेला आहे. गणपती बाप्पा नाही का डॉक्टर बनले होते. छान वाटलं सगळं. गणपती डॉक्टर बनले होते, पोलीस बनले होते, सगळं छान वाटलं अंदरचं डेकोरेशन. ह्यावेळेस एकदम कन्सेप्ट वेगळाच वाटला, छान वाटलं. मी हे कोरोना व्हायरस म्हणजे सगळं हे झालं पाहिजे, दूर खतम झालं पाहिजे कोरोना व्हायरस. डॉक्टर तिकडं गणपती बनले होते, पोलीस बनले होते, नर्स बनले होते, गो कोरोना. मैं यहाँ 5 सालों से आ रहा हूँ. इस साल का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है कोरोना हॉस्पिटल का, क्या कहेंगे? अच्छा है और सेफ्टी के हिसाब से बराबर है. लोग तो पंडाल में गणपति बैठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया है. हाँ. इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बना है जो भी बनाया, और कोरोना के चलते जो भी है बहुत ठीक है. क्या मांगा गणपति बाप्पा से आपने? गणपति बाप्पा से दुआ, और क्या, कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों के लिए. देखिए, हॉस्पिटल वाले तो सभी को समझा ही रहे हैं कि जैसे कि कोरोना से कैसे डिस्टेंसिंग रखना है, मेडिसिन लेना है या मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है. कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि एक मतलब संदेश जा रहा है लोगों में कि इस जरिए कि इस तरह से भी हमें रहना चाहिए, ऐसे डिस्टेंसिंग करना चाहिए और भीड़ नहीं करना चाहिए. और हम लोग भी हॉस्पिटल से ही है, तो हम लोग भी ऐसे ही समझाते रहते हैं कि, और मुझे जैसे कि पता चला इनसे कि यहाँ पे ऐसे कोरोना योद्धा या कोरोना के ऊपर से एक कॉन्सेप्ट बनाकर एक मूर्ति बिठाई गई है, तो मैं भी बहुत खुशी हुआ और देखने आया हूँ मैं. तो अच्छा किया इन्होंने काम, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे किया, गणपति बैठा है. और हम भी हॉस्पिटल से ही है, तो हम भी समझाते रहते हैं पेशेंट को, काउंसलिंग करते रहते हैं. हमारे फार्मेसी में आए तो हम काउंसलिंग करते हैं मेडिसिन के बारे में, कोरोना के लिए. तो अच्छा है. तो अब दुआ तो यही मांगी है कि कोरोना जिससे जल्दी निपट जाए, लोगों को मुक्ति मिल जाए, वैक्सीन जल्दी आ जाए, बस. इस बार जो यहाँ पर लोग आए होंगे, क्या उनमें अवेयरनेस आई होगी? आपको क्या लगता है? अवेयरनेस तो आ रही है, अभी आ रहे हैं लोग, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं सब. तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, पर अपना रिकवरी रेट भी अच्छा है इंडिया का, तो ये अपना बेनिफिट अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड कंट्री. आप क्या कहेंगे प्रकाश गजभिये के कॉन्सेप्ट के बारे में? देखिए कैसा है कि मैं तो ऐसे भी अभी मुझे पता चला है और उनसे मिला हूँ मैं, मतलब देखा हूँ उनको मैं इतना जानता पहचानता भी नहीं हूँ. मैं भी नागपुर से नहीं हूँ, पर उनके नाम के जो प्रकाश गजभिये है आमदार है, उनके नाम के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हर साल अच्छा करते हैं, हर साल अच्छा करते हैं. मैं 5 सालों से देख रहा हूँ, तो जो भी हर साल जो रहता है उनका, यानी मंडप डेकोरेशन ये वो और जाने आने की सुविधा सब बराबर रहता. काफ़ी अच्छा काम करते सर. बहुत अच्छा है और उन्होंने संदेश बहुत अच्छा दिया है. उन्होंने जो अभी कोरोना के जो अभी ये कोरोना की अभी बीमारी हुई, बीमारी के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे ट्रीटमेंट किए. बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके. हाँ, हर साल आते हैं उनके बाद. प्रकाश गजभिये के काम को किस तरह से देखते हैं? बहुत प्यारे इन लोग संदेश देते हो. बहुत प्यारे इनका काम रहता है. इनका डेकोरेशन से लेकर सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी रहती है. अच्छा लगा हमें कि कोरोना ख़त्म हो जाना चाहिए. गणपति बप्पा को बैठा है तो आपने ये बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. सुभाष नगर. क्या कहेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के? बहुत अच्छा थीम है, पसंद आया. अभी कोरोना के लिए बहुत अच्छा हो गया. आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर गणपति बाप्पा डॉक्टर बने हैं, तो क्या लोगों में अवेयरनेस फैलेगा? हाँ, बहुत अच्छे से फैलेगा. और जैसे कि मैंने देखा FB पे वगैरह स्टोरीज आई, तो इसलिए हम भी आए. आपने FB पे स्टोरीज देखी? हाँ. हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हाँ. तो इस बार के कॉन्सेप्ट कितना अलग लग रहा है आपको? छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा है. बहुत सारे गणपति देखे थे. गणपति ने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना था? डॉक्टर वाला पहना था. क्यों पहना था डॉक्टर वाला? कोरोना वायरस है ना. कोरोना वायरस है ना, इसीलिए. हाँ. एक बार बोल दो, गो कोरोना. गो कोरोना. आप क्या बताएंगे मैम? बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गणेश उत्सव मंडल जो है हिल टॉप का, यहाँ पे कोरोना की जानकारी दी है और कोरोना के बारे में बताया गया है.
इससे जो हमारी जनता है वो जागरूक हो जाएंगी। हर बार आती है आप यहाँ पे? हाँ, हर बार आता है। और तो इस साल आपने उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ होगा बड़ा यहाँ पर? हाँ, नहीं, उम्मीद तो नहीं की थी, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। और अच्छा हुआ, लोगों को एक नया मैसेज मिल गया कोरोना से बचाव के लिए। सब ठीक है, जो है पहले जैसा है, सब अब बढ़िया लगा है जो भी है। गणपति बप्पा डॉक्टर बने थे, तो क्या लगता है लोगों में संदेश जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा। अब कहाँ से आएगा? मैं मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर से हर बार आते हैं यहाँ हर बार आता, हर साल आते हैं। ये जो प्रकाश गजभिये सर है, हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो हमेशा नया ही करते हैं, हर साल नया करते हैं। सबको यानी कि पसंद है, सब आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बढ़िया बना है, लोगों को समझ में तो आ रहा है ना क्या कोरोना चालू है, कोरोना के हिसाब से अच्छा बिठा ले। और अच्छा लगा मेरे को गणपति देख के। हाँ, तो बहुत सही करते हैं और करना भी चाहिए। अलग ही होना ना, लोग पब्लिक एक ही एक देख के बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया है तो और आते हैं। अभी वो कोरोना नहीं रहता तो या तो उठने बैठने की जगह नहीं रहती थी। छान वाटलं। गणपती बाप्पा डॉक्टर बनले, काय वाटतं लोकांना? चांगला संदेश जाईल? हो, चांगला संदेश आहे। प्रकाश गजभिये सरच्या कामाबद्दल काय म्हणाल? छान काम केलं त्याने। अच्छा लगा है बहुत, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब कैसा कोरोना से बचाते हुए गणपति, मतलब भगवान जैसे ही होते हैं अपने जो डॉक्टर होते हैं, बस वैसे ही है। हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। इस बार थोड़ा अलग था यहाँ पे। हाँ, अच्छा लगा देख के। रामदासपेठ काचीपुरा। ये जो अंदर आपने देखा वो कैसा लगा? अच्छा लगा है, पूरे डॉक्टरों को अच्छा लगूंगा। डॉक्टर हमारे लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू पूरे डॉक्टरों को। क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसी जाएगा, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए उन्होंने, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करना चाहिए। आणि तिच्या आईने जर मास्क नाही बांधला तो त्याच्या गोळ्याला किती त्रास होईल। 5-6 सालों से आ रहे हैं, बचपन से हम ही गए। की आपण आपल्या बाळांची काळजी घ्या, ठीक है, जो भी है काळजी घ्या। लहान लहान ठीक है। इससे पुलिस वाले को, डॉक्टर को उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ रही है, जो भी। तुम्ही और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं खऱ्या उनको मैसेज अर्थाने जाएगा? अच्छा हाँ, जाएगा ना, समझेंगे ना। रक्षक आहोत। हाँ, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम भी बचपन से ही आ रहे हैं। वापरा। सब अच्छा था, न्यू कंसेप्ट था, कुछ अलग था, इट वाज गुड। त्याचा पूर्ण व्हिडिओ काढा आणि तो व्हिडिओ फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवर। हाँ, वो तो समझ ही रहे, इससे तो कम भीड़ है, नहीं तो फिर ज्यादा लोग रहते हैं ना जनरली। कब से आ रही है? टाका आणि जा। ये मेरा फर्स्ट टाका टाइम आणि है। आम्हाला टॅग करा। फर्स्ट टाइम आप इम्प्रेस हुई? हाँ, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपला जीव सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं अभी 5 साल हो गए हैं, 6वां साल है मैं आ रहा हूँ। तो ये जो प्रकाश गजभिये सर हर साल कुछ नया करने की नहीं, इस बार सही में उन्होंने अच्छा संदेश दिया लोगों को एक प्रकार से कि वह मास्क लगा के अपना ये करना चाहिए, अपनी केयर करना चाहिए। इससे उद्देश्य बहुत अच्छा ये दिया उन्होंने, बहुत अच्छा ये बताया आयोजन। सिचुएशन में आपने उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ इतना बड़ा वो? नहीं, इतना बड़ा होगा करके ये नहीं सोचा था, लेकिन बहुत अच्छा संदेश देने के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा योजना की है इसकी। कोरोना आहे, गणपती बाप्पा डॉक्टर बनले आहे, गणपती बाप्पा डॉक्टर बनल्या, नर्स आहे, नर्स आहे, आणि पोलीस दादा आहे, पोलीस दादा आहे, आणि छान मस्त डेकोरेशन आहे म्हणा। छान मस्त डेकोरेशन आहे। कसं वाटलं? छान वाटलं। छान आहे हे सगळं, म्हणजे कोरोनाच्यामुळे वगैरे हे छान मस्त मूर्ती वगैरे डॉक्टरच्या रूपात हे गणेशजी, आणि खूप छान असं म्हणजे मुंजी लेआउटमध्ये, हिलटॉपमध्ये आमचे भाऊ नगरचे आमदार साहेब दरवर्षी येतो आणि दरवर्षी म्हणजे वेगळे वेगळे पाहायला इथे भेटतात। जेव्हापासून इथे म्हणजे स्थापित होतात मूर्ती तेव्हापासून येतो, दरवर्षी येतो आणि दरवर्षी वेगळ्या वेगळ्या रूपात गणपती वगैरे डेकोरेशन सर्व धर्म समभावच्या हे आहेत तिथे। आता जे चालू आहे त्याच्या बाबतीत हे सगळं व्यवस्थित आहे की एक दाखवून राहिले आहे की वा कोरोना चालून राहिला आहे, तर हे अशा प्रकारे मी इथे लहानपणापासून। काय सांगाल आमदार सरांच्या कामाबद्दल? दरवर्षी जे काही नवीन दरवर्षीचे चांगले नवीन नवीन कार्यक्रम आणतात। तुम्ही काय सांगाल? सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की मला इथे येऊन तर खूप खुशी झालेली आहे
आणि प्रकाश सर जे काही करतात ते खूप छान काम करतात आणि त्यांच्याबद्दल काय सांगायचं ते सगळंच छान करतात. आणि जे हे कोरोनाच्या त्यांनी आणलेलं आहे ते सीन ते हर वर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचं काही ना काही आणत राहतात. आणि हे डॉक्टरचं जे आणलेलं आहे कोरोनाचा पेशंट आणलेला आहे ते पाहून तर खूप आनंद झालेला आहे. लोकांना एक सीख मिळेल त्याच्याबद्दल. लोक कसे ऐकत नाही ना हां, तर आता हे बघून त्यांना समजेल की कसं आपण वागायला पाहिजे, कसं आपण राहायला पाहिजे. एक सीख देत आहे लोकांना ते. कैसा लगा आपको? हमको मस्त लगा. वहाँ पे मस्त मूर्तियाँ वगैरह को सब सही. अपना गणपति डॉक्टर बने थे हाँ कोरोना को निकालने के लिए, हाँ। इसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में तो हम कुछ नहीं पापा से गो पूछो. कोरोना। गो कोरोना. गो कोरोना गो आप कोरोना. क्या बोलेंगे, कैसा लगा concept? ये जो ये बार का जो बनाए हैं गणपति का जो आया है उत्सव, ये बहुत एंटीक है. और कोरोना जो चल रहा है अपने देश में क्या मैं तो बोलूँगा पूरे दुनिया में जो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो गजबे साहब ने जो किए हैं यहाँ पे जो काम, जो जागृति का काम कर रहे हैं, जागरण का काम कर रहे हैं, लोगों को जो अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत सही कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने और अच्छा है ये कोरोना गो कोरोना के लिए. और ये बार डॉक्टर जो बने हैं गणेश जी वो बहुत अलग है, हट के हुआ. पिछले साल जो गणेश मूर्तियाँ बैठाल थे गजबे जी ने वो 7 थी, ये बार 11 है. तो इसमें 2 एडिशन, एक तो सिक्योरिटी गार्ड के जो गणेश जी बने वो और डॉक्टर जो बने वो, इसमें 2 एडिशन हुए. तो पिछले साल से ये बार गणेश जी ज़्यादा है और अच्छे हैं. और गणेश जो है वो ऊपर वाला करे कि जो कोरोना चल रहा है दुनिया में वो यहाँ से भगा दे और ख़त्म कर दे. हम दुआ यही करेंगे गणेश जी से.